भाभी, क्या है नीलू? तो आपने जाने का निर्णय ले लिया है क्या? अब इस डर से कैसे रहे कि कब क्या होगा। सब लोग साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, पर यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। हालात को क्या हुआ? और क्या होना है, दोनों बच्चे गुम हो गए। कितना डर गए थे हम। कहाँ गए थे कुछ नहीं पता, कौन उठा के ले गया वो भी नहीं पता, किस लिए ले गए वो भी नहीं पता। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे, तुमने भी देखा था ना। हमारी किस्मत अच्छी है कि दोनों बच्चे सही सलामत घर आए। मुझे डर है कि यहाँ और रुके तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसीलिए वापस चले जाते हैं। हम यहाँ पर नहीं रह सकते। हमें रोकने की कोशिश मत करो नीलू। आपका दर्द मुझे पता है भाभी, पर आप चली जाएंगी तो दीदी को बहुत बुरा लगेगा। जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? वैसे भी ये तुम्हारी बहन का ससुराल है, चाहे जैसे भी हो नीलू, उसे सहन करके यहीं रहना पड़ेगा। देखो, इस बात पर बहस करके हमें रोकने की कोशिश मत करो। आंटी, हाँ आंटी क्या है? हमारी मम्मी ऐसे ही डर रही है। सोनी का पावर पता चला तो मम्मी का डर चला जाएगा। सोनी का पावर क्या है? सोनी का पावर मतलब पिया। अरे हरीश, हाँ? खेल के बीच में यहाँ आके क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं। मौसी को मेरे बारे में कंप्लेंट कर रहे हो ना? चलो इधर आओ। सोनी का पावर। सोनी का पावर। थोड़ा सोचने की बात है। सोनी का पावर, सोनी का पावर क्या हो सकता है? हमारे देश में जो किंग कोबरा है वो कर्कोटक जात के होते हैं, समझे? अनंत जात के सर्प सोने के रंग में रहते हैं। दक्ष जात के सर्प सफेद रंग में होते हैं। शंख जात के सर्प दूध के सर्प की तरह रहते हैं, वो सफेद रंग में होते हैं। वासुकी सर्प कपिला रंग में होते हैं। धनंजय सर्प लाल रंग में होते हैं। ऐरावत सर्प काले रंग में होते हैं। ये सारे सर्प अलग तरह से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते ही रहते हैं। एक और जरूरी बात है, मैं बता रही हूं ना, जिसको नाग दोष है वो बहुत ही भयानक होता है। एक इंसान अगर नाग दोष किया तो वो सिर्फ उसको ही नहीं, उसके परिवार के साथ जन्मों तक पकड़ के रहता है। वो दोष उस जात को विनाश कर देता है, भस्म कर देता है, पूरी तरह खत्म कर देता है। और इसलिए सर्प जात को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। माँ परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय माम। श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी। उस लक्ष्मीपति को कितना घमंड है, हमारे घर आके हमारी ही बड़ी माँ को सुना के जाता है। हाँ भाभी, अगर भैया को पता चला तो उसे छोड़ेंगे नहीं। नीलू, हमसे जितना हो सके बड़ी माँ के लिए करना होगा। हाँ भाभी, क्या करना है आप ही बताओ। माँ परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी। अच्छा, वो मोटा आ गया क्या? प्रसाद साहब क्या माँ जी? हाँ वही मोटा कहीं का। आए हैं माँ जी, बुलाऊं क्या? नहीं, बहू को चाय दे दो, ठंडी हो जाएगी। ठीक है माँ जी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चाय ले लीजिए।
लक्ष्मी लेकिन चाय अच्छी बनाती है भाभी। ये क्या है? परसों बैंगन की सब्जी बनाई थी, अच्छी थी। तुमने खाई थी क्या? हाँ खाई थी। खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो लक्ष्मी। सुनो सूर्या, आ रहा हूँ माँ जी। वो आलसी आया क्या? जाकर देख कर आओ क्या कर रहा है। ठीक है माँ जी। तुमने कुछ सोचा क्या? नहीं भाभी, आप ही बताओ। उस लक्ष्मीपति को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ। दादी माँ एक कहानी सुनाओ ना। बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं? भूतों की कहानी। बाप रे, भूतों की कहानियाँ बोली तो तुम डर जाओगे बेटा। तो फिर राजा की कहानियाँ। राजा की कहानियाँ? ठीक है, बताओ तुम कौन सी कहानियाँ सुनोगी? कोई भी कहानी हो मैं सुनूंगी। मुझे सारी कहानियाँ पसंद है, सारे गाने पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि सब लोग अपने हैं ना। ये क्या है? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? बड़े लोगों की तरह बात कर रही हूँ ना। आपकी नजरों से मुझे पता चल गया। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ बेटी। चलो मैं कहानी सुनाऊं क्या? कई सालों पहले एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा दशरथ। उसके 4 बेटे थे ना दादी माँ? अरे रे, इसको तो सब कुछ पहले से पता होता है। टीवी में रामायण देखकर सब कुछ पता चल गया इसे। और कौन सी कहानी सुनाऊं अब मैं? दादी माँ, नाग देवता की कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, नाग देवता की कहानी सुनाती हूँ। कई पीढ़ियों से हमारे गांव में नाग देवता को ही भगवान मानते थे। इस घर में सब लड़के नाग पंचमी को ही जन्म लेते। नाग देवता को मानने वालों का बहुत ही अच्छा होता है। जिसको नौकरी नहीं है उसे नौकरी मिली, जिसको बच्चे नहीं है उसे बच्चे हुए, और कई सारे लोगों का बहुत अच्छा ही हुआ है। ठहरिए। नागांतक स्वामी जी आ रहे हैं, माता जी को सूचना दो। नागांतक स्वामी जी आ रहे हैं। नमस्कार। 1 मिनट रुक जाइए, माता जी को बोलकर आता हूँ। ठीक है गुरुजी, आइए। माता जी, नागांतक स्वामी जी आए हैं, अंदर आने दूं क्या? हाँ, उन्हें आने दो। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। माँ, नाग शक्ति हासिल करनी है, मुझसे नहीं हो रहा है। नागधारी से बदला लेना है मुझे। उसे बंदी बनाकर जमीन में भू स्थापित करना है, लेकिन वो हर बार बच जाती है। अब वो बच्ची के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब पुष्कर आ गया है। मैं जिस समय का इंतजार कर रहा था वो आ गया। यही उचित समय है नाग शक्ति हासिल करने का प्रयत्न करने का। वो मेरे रास्ते में है,
उसे खत्म करना है, विनाश करना है उसका, पर वो मुझसे नहीं हो रहा है माँ। मेरा पीछा कर रही है वो, हर कदम पर मुझे रोकने की कोशिश कर रही है वो, मेरे हर प्रयत्न को विफल कर रही है वो। माँ, ये मैं सहन नहीं कर सकता, सह नहीं सकता, मैं नहीं सह सकता। हाँ माँ, एक साधारण सी बालिका, और वो मुझे रोक रही है माँ। मेरे नाग शक्ति को हासिल करने के प्रयत्न में हर पल उससे मेरा सामना हो रहा है। अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है, उसका अंत करना होगा, उसका विनाश करना होगा, और मुझे आपकी सहायता चाहिए। उसका अंत करने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी माँ। ऐसा होने के लिए मुझे मार्ग दिखाओ माँ। नागमणि की शक्तियों को हासिल करने के लिए कोई रास्ता दिखाओ माँ। माँ, बोलो माँ, तुम चुप क्यों हो माँ? बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। ये खामोशी किस लिए है माँ? मैं क्या करूं बताओ माँ, मुझे मार्ग दिखाओ माँ। मेरा पीछा मत करो नाग भैरवी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। नाग भैरवी, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मत मारो मुझे। भाग ले चित्रलिंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं मत मारो मुझे, नाग भैरवी, नहीं मत मारो मुझे। उसे क्या मामूली सर्प समझा क्या? अखंड शक्तियों वाला काला नाग है वो। एक साधारण नाग के क्रोध से बचना है तो वो तो बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी एक बहुत शक्तिशाली नाग से। पंगा लेना, पूजा से नागराज को मार के नागदोष को अपने सर पर ले लिया है तुमने, पता है तुमको। तुमको कोई बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा सकता है, समझे तुम? क्या बोल रही हो माँ? ये क्या बोल रही हो आप? सर्प जात को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा नाग दोष समझा जाता है। हिंसा को करने वाला, उसकी सहायता करने वाले, हिंसा को होने देने वाले, बस खड़े होकर देखने वाले, सब लोग नाग दोष का सामना करना ही पड़ता है। नाग दोष इंसान का चैन छीन लेता है। तुम अशांति महसूस कर रहे हो ना बेटा? तुम नाग दोष का अनुभव कर रहे हो। मेरी बात
जरा मान लो बेटा, तुम्हारा प्रयत्न यहीं पर बंद कर दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, सब कुछ गुरुजी ने किया। नाग भैरवी, मुझे कुछ नहीं पता। नाग भैरवी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। सब गुरुजी ने किया, मुझे कुछ मत करो। नाग भैरवी, मुझे कुछ मत करो, ऐसे मत देखो, ऐसे घूर के मत देखो, डर लग रहा है मुझे। नाग भैरवी, मुझे कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, नाग भैरवी, मुझे कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो। नहीं, कुछ मत करो मुझे, ऐसे हंसो मत, ऐसे हंसो मत, डर लग रहा है मुझे। नाग भैरवी, हाथ छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ मत करो मुझे। नाग भैरवी, कुछ मत करो मुझे, माफ कर दो। नाग भैरवी, तो मन फैला रहा है, ऐसे मत देख, ऐसे मत देख मुझे। नाग भैरवी, माफ कर दो। नाग भैरवी, माफ कर दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास बताओ। नाग भैरवी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, सब गुरुजी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे हंसो मत। नाग भैरवी, मत देखो ऐसे मुझे, कुछ मत करो मुझे। नाग भैरवी, नाग भैरवी, आओ, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बुरा सपना था शायद। हाँ सपना था, हाँ सपना ही था। ऊपर भी कोई नहीं है। ये है, यही रहा तो ऐसे बुरे बुरे सपने आएंगे। चित्रलिंगा निकल ले यहाँ से, यहाँ नहीं रहना बिल्कुल। चल चल चल। गुरुजी, गुरुजी, बुरा सपना आया मुझे गुरुजी। ये वाकई में बहुत खतरनाक जंगल है। अगर उन्होंने सही समय पर अपने आदमी नहीं भेजे होते तो हम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाते। बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़े तो ऐसे ही होगा ना। वैसे भी आपका ये धैर्य मेरी तो समझ में नहीं आता। कितनी बार बोलूं, आप सुनते नहीं हैं। एक तो बिल्कुल नई जगह है, ऊपर से जंगल है। ऐसे बिना सोचे जाना ही क्यों और फंसना भी क्यों? जानबूझकर मुझे फंसने का शौक है क्या? सिचुएशन ही वैसी थी। अचानक बच्चे गुम हो जाते हैं तो सब ऐसे ही करते हैं। सही कहा। 2 दिन तक घर में सब परेशान हो गए थे। उन 2 दिनों में बड़ी माँ ने खाना और पानी तक नहीं छुआ था। जो भी हो, बच्चों का मिलना बहुत ही अच्छी किस्मत है। डैड इज करेक्ट। मम्मी हर बात पर डरती रहती है। बस करो अब। तुम्हारे डैडी एक धैर्यशील है और तुम तो बहुत ही बहादुर हो। लाइफ में ऐसी चीजों को फेस करना बहुत हिम्मत की बात है। हर बात पर इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो?
जब से हम यहाँ पर आए तब से देख रहा हूँ तुम थोड़ा मूडी हो गई हो। सही कहा, मुझे यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लग रहा। वातावरण का क्या है, हमारे शहर से बहुत ही बेहतर है। वहाँ की हवा में पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंसानों का भी पोल्यूशन। वहाँ से तो ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पर है, इसीलिए कब क्या हो जाएगा ये सब सोचकर घबराती रहती हूँ। बेटा हरीश, तुम जाके खेलो जाओ। ओके डैडी। अब बोलो, वो पोल्यूशन क्या है? उस प्रसाद का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बड़ी माँ की संपत्ति हड़पने के लिए वो और उसका पापा लगे हुए हैं। दिन रात दोनों इन्हीं ख्यालों में रहते हैं। जब आप लोग घर पर नहीं थे तब आके बड़ी माँ को बहुत कुछ सुना के गए। कोर्ट से लॉयर का नोटिस भी भेजा। उसकी धमकियाँ जब भी याद आती हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ, अब तक जीजू यहाँ नहीं आए करके वो इस भ्रम में है कि पूरी संपत्ति उनकी है। भ्रम नहीं है, बड़ी माँ की सारी संपत्ति उस प्रसाद के नाम पर ही करने वाले हैं। उसी के आधार पर लॉयर कोर्ट से नोटिस लेकर आए थे। खुद के बेटे के होते हुए संपत्ति को प्रसाद के नाम पर लिखना ये सही नहीं है। इस गलती के लिए क्या गंवाना पड़ेगा और क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। मेरे पास शक्तियां हैं पर कभी मैंने उस चीज का घमंड नहीं दिखाया। जो भी शक्तियां हैं उसे गलत काम के लिए उपयोग नहीं किया था। धर्म के खिलाफ भी उपयोग नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। शक्तियों का दूसरों के भलों के लिए उपयोग कर दिया है मैंने, ताकि सबका भला हो। मेरी बात सुनो जरा। देखो बेटा, तू मुझसे छोटा है इसलिए कह रही हूँ, कम से कम तेरी जो प्रयत्न है वो सब रोक दे। ये क्या माँ, ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी बात को मानकर नागराज से माफी मांग के प्रार्थना करनी चाहिए। अपने दोष का प्रायश्चित करो बेटा। माँ, बंद करो आपका ये भाषण। सहायता मांगने आया हूँ और तुम ज्ञान दे रही हो। ये ज्ञान देना बंद करो। माँ होने के नाते सहायता करोगी, ऐसा मैंने सोचा था। वो नाग शक्ति कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन उसको रोकने की शक्ति तुम्हारे पास है। तुम्हारी शक्तियों के बारे में मुझे पता है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचाओगी कि नहीं? बोलो माँ, मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ माँ। बोलो माँ, बोलो बोलो। बस और कुछ नहीं है, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। उससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। उस नागमणि को तुम नाग भैरवी के स्वाधीन में रख दो बेटा। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? क्या नागमणि को उस नाग भैरवी के स्वाधीन कर दो और उसके पास जाकर उससे क्षमा मांगू मैं? शाबाश, बहुत अच्छा बोली मेरी माँ। तुम मेरी माँ हो ना, तो मेरी एक बात तुम भी सुन लो। उस नागमणि को देना, मेरे लिए वो नागमणि देना असंभव है। उससे क्षमा मांगना तो उससे भी ज्यादा असंभव है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। वैसे भी तुम्हारे बारे में जानते हुए भी तुम्हारे पास आया हूं। धिक्कार है इसके लिए मुझे। तुम में तुम्हारे बेटे के लिए भी करुणा नहीं है, तुम्हारे पेट से जन्मे हुए बेटे के लिए भी दया नहीं है। धर्मशास्त्र तो खूब जानती हो तुम, लेकिन बेटे को बचाने का धर्म भूल गई हो। गुस्से में कही गई जो बातें हैं वो तो अनर्थ ही करेगा, आत्मरक्षा के लिए उपयोग नहीं होगा। धर्म मार्ग पर चलोगे तो हमेशा सबका भला ही होता है,
गलत रास्ते पर जा रहे हो तुम। तुम्हें आखिर कौन बचाएगा? तुम बचा सकती हो। तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो माँ। देखो माँ, इस दुनिया में अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो तुम हो। देखो माँ, तुम अपनी मंत्र शक्तियों के बल से उसको बंदी बना सकती हो माँ। मुझे बचा सकती हो माँ। तुम मेरी रक्षा करो माँ। अरे खुद के जने हुए बेटे के लिए इतना तो कर सकती हो ना माँ तुम। मुझसे ये नहीं होगा बेटा। मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकती। तो फिर तुम्हारा बेटा उस सांप के हाथों मर जाएगा माँ। तब तुम बहुत पछताओगी माँ, बहुत पछताओगी तुम। छी, मैं जा रहा हूं माँ। इस जन्म में फिर यहां नहीं आऊंगा कभी। जा रहा हूं मैं। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। रुको रुको, जरा रुको बेटा। रुको बेटा, मैं बोल रही हूँ ना। मैंने कहा ना रुक जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे जैसे दुष्ट आदमी को पैदा करके। मैं पहले से ही मर रही हूँ, समझे? जिंदगी में मेरी सारी शक्तियां मैंने सिर्फ भले के लिए ही इस्तेमाल किए। महान काली बात सुनिए, इसको सही मार्ग दिखाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसको बचाओ ना माँ, इसकी जरा रक्षा करो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बुरा सपना ही है। नाग भैरवी ने मेरा पीछा करके मुझे काट के मुझे मार दिया सपने में उसने। अरे ज्यादा मत डरो, मुझे भी सपना आया था। नाग भैरवी ने मुझे डस लिया और मैं मर गया था, पर मैं मरा हूँ क्या? है? गुरुजी ने हमें ताबीज दिया है ना, नाग भैरवी कुछ नहीं कर सकती, डरो मत। हाँ, गुरुजी ने दिया है ना इस रक्षा कवच को, भरोसा नहीं है क्या? वो नाग भैरवी चाहे कुछ करे ना करे, लगता है मैं इस डर से जरूर मर जाऊंगा। डरो मत, डरो मत, मुझे भी मत डराओ। डर तो लगेगा ही ना, लेकिन डरने से कोई फायदा नहीं। जब तक गुरुजी नहीं आते हम माताजी से प्रार्थना करते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। हाँ। माँ परमेश्वरी, अखिलांडेश्वरी, अखिलांडेश्वरी, माँ परमेश्वरी, अखिलांडेश्वरी, माँ परमेश्वरी, अखिलांडेश्वरी, माँ परमेश्वरी, अखिलांडेश्वरी, माँ परमेश्वरी, अखिलांडेश्वरी, माँ परमेश्वरी। संपत्ति के बारे में सोच रही हो ना? तुम डरो मत, मैं हूँ ना। यहाँ की संपत्ति पर उनको आशा नहीं है। माँ के प्यार के अलावा उन्हें और किसी चीज की आशा नहीं है। देखते देखते इतनी संपत्ति को कैसे छोड़ सकते हैं? संपत्ति से ज्यादा माँ का प्यार जरूरी होता है। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी। इन्हें अगर देखो तो ये तो बिल्कुल माँ जैसी लगती है। हमारी किस्मत अच्छी है तो इसे हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अब हमें किस चीज की कमी है? कमी तो नहीं है, पर मेरी बात मानो तो। अरे नहीं भैया, आपके प्रयत्न छोड़ दो। उनके आने के बाद ही मैं सारी संपत्ति प्रसाद के नाम करवा दूंगी और माँ को हमारे साथ ले चलते हैं। माँ को ले जाने की सोच बिल्कुल सही है तुम्हारी, लेकिन हम संपत्ति को छोड़ तो नहीं सकते। यहाँ की संपत्ति तो यहाँ की ही है, हम उसे कहाँ रखेंगे? आप तो काम में हमेशा बिजी रहते हैं, हमारे साथ वक्त बिताने का टाइम नहीं है।
और उनके पास यहाँ आकर आप कौन सा काम कर लेंगे? सही है, तुम्हारे पति को कोई काम करने की जरूरत नहीं, पर लॉयर के नोटिस के डर से उस लक्ष्मीपति की बात मानकर संपत्ति को प्रसाद के नाम पर करने से अच्छा नाग मंदिर में दान दे दो। मंदिर की हालात बेहतर हो जाएंगे, तुम्हारे सास और ससुर की इच्छा भी पूरी होगी। सही है, गुड आइडिया। हमारे घर की देवता का कम से कम इस तरह तो भला कर सकते हैं। मैं उनसे बात करूंगी। हाँ, मैं जरूर बात करूंगी। सुनो चित्रलिंगा। बोलो शंभुलिंगम। हमारे गुरुजी ने लगता है उस नाग भैरवी को जमीन में जिंदा गाड़ कर गलती की है। अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ, क्यों लगता है मतलब, जब से उन्होंने ऐसा किया है क्या हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं? नहीं नहीं। चैन की नींद सो पा रहे हैं? नहीं, क्या बिल्कुल नहीं। एक कदम उठा के दूसरा कदम रख पा रहे हैं क्या? इसलिए पूछ रहा हूँ। उस नाग भैरवी ने हमारे 2 आदमियों को काट कर मार दिया। पर कहाँ मार दिया था? जहाँ पर नाग भैरवी को जिंदा गाड़ दिया था वहीं पर। मैं भी वही बोल रहा हूँ। चित्रलिंगा, अब और कौन बचा है? तुम और मैं ही ना। है, हमारे पास गुरुजी का दिया हुआ ताबीज है ना। ताबीज तो है। इस ताबीज पर तुझे भरोसा नहीं, मतलब गुरुजी पर भरोसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो भरोसा है? पूरा भरोसा नहीं है। मतलब अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस जंगल में एक डोरा नाम का आदमी है, उसे बहुत कुछ पता है। उसके पास बहुत शक्ति है। हम किसी को भी बिना बताए उसके पास चलते हैं। अगर ये बात गुरुजी को पता चल गई तो? कैसे पता चलेगा? जाएंगे तो हम दोनों ही ना, मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं भी नहीं बोलूंगा तो। मत बोलना। हम उसके पास जाएंगे, उससे और एक तावीज बनवाएंगे। उस तावीज को गुरुजी को दिखाएंगे नहीं, हम अपने अंदर छिपा के रखेंगे। जिंदा रहे उतना ही काफी है। वो एक बड़ा जंगल है, और तो और बहुत घना भी है। चींटियां भी न मिलने जितना घना है। उतने बड़े जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे एक मांत्रिक है। वो मांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। वो एक खिलौने पर पूजा कर रहा है। पूजा के समय में ही एक नींबू लेकर उसने उस खिलौने पर निचोड़ दिया। फिर जाकर नीचे से एक चाकू उठाया और फिर उस खिलौने पर खचाक खचाक मारने लगा। उससे बच्ची घर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस समय उस बच्ची को क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा था। क्या करना है नहीं पता, कहाँ जाना है नहीं पता। तभी वो घर से बाहर निकल गई और निकल के जंगल की तरफ चली गई। तभी उस बच्ची को देखकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। उस बच्ची को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, सीधा चलती गई, कहीं नहीं रुकी और वो चलती गई। जमीन के अंदर से हाथ निकल आते हैं, कहीं दूर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहाँ के पेड़ पौधे सबके सब हिल रहे थे। उसी समय आसमान फटने जैसा होने लगा। तभी डर के मारे ऊपर देखा, धड़ाम से कुछ ऊपर से आके उसके सर पे गिर गया। जब घबराकर उसने ऊपर देखा तो ठप से फिर उसके ऊपर कुछ गिरा। क्या गिरा है? एक बूंद। वो क्या है देखा तो कौवे ने कांड कर दिया था। गया मैं तो। और कितना दूर है शंभुलिंगा? पूछ क्यों रहे हो? चिंता मत करो, चलो। कब से बोल रहा है आ गया है, आ गया है, आ गया है। अरे कहाँ आ गया है? आ ही गया है, चलो। अरे मेरी माँ, अरे चित्रलिंगा रुको, उधर कहाँ जा रहे हो? तूने मुंह इधर को उठा रखा था तो तेरे पीछे चल रहा हूँ ना। उधर नहीं, इधर।
वहाँ से जाएंगे तो बहुत दूर पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो नजदीक पड़ेगा। चलो इधर से चलते हैं। ऐसा है क्या? अरे चलो। हे माता, वहाँ जो आकार दिखाई दे रहा है वो नाग भैरवी है क्या? नाग भैरवी कोई नहीं है, गुरुजी की दी हुई ताबीज है ना। हिम्मत रखो, चलो। आ जाओ। तो तू चल। वो देखो, वो नाग भैरवी जैसी दिख रही है, देखो। मैंने तो बोला था ना, अब कैसे दिख रहा है बोल? चल अब। आ जाओ। नाग भैरवी, मुझे कुछ मत करना। हमें कुछ मत करना, हमें मत मारना, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। नाग भैरवी, मुझे कुछ मत करना। नाग भैरवी, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मंदिर जा रहे हो? मरोगे, जाइए। सर्वनाश। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सर्वनाश हो जाएगा। हाँ। चली गई। हाँ, चली गई। चलो। అప్పుడు వద్దు కథ కళితోనే ఏదో దరువస్తుంది తనే దరికొస్తుంది। माँ से गाना। माँ से। मामा मामा मामा, आ जाओ भामा। ला 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 मामा 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 माँ। मन की गति इतनी, मनुष्य का जीवन उतना, दिल से जीने वाले मनुष्य को कोई सच नहीं आते तब। तिलाना तिलाना ना कसी कल्लकूना, चिकु चिकु चिंदी अन्नाना 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 ना। ना, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा
सुखदायक हूँ मैं। नो नो नो, चीटिंग। ओनली नए गाने गाने हैं। यस यस यस, सिर्फ नए गाने गाने हैं। ठीक है भाई, ठीक है, सिर्फ नए गाने। मेरे लिए तू, तेरे लिए मैं, एक दूसरे के लिए चिरकाल से प्रेम में है, लायम की देवी साक्षी है, दिल का प्रेम ही साक्षी है, दिल का प्रेम ही साक्षी है। गो। గాజువాకే పిల్ల మారి గాజులోలమే పిల్ల మాది। देवता ने वरदान दिया तो देवता ने वरदान दिया तो है, मैं तुझे तो ही मैं तुझे ही चाहूंगी। टिडिंग 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 टिडिंग। देवता ने वरदान दिया है तो मैं तुझे ही चाहूंगी। ले 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 मेरा राजा, ले 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 मेरी बहना। मम्मी, बहन नहीं राजा। ओके ओके, बहन नहीं राजा। जा से गाओ। जा। क्या गाएंगे हम? जगत ही माया, जीना भी माया, जीना भी माया, जगत भी माया, जगत भी माया। या యమహో నియమాయమా అందం చెలరేగింది ఎడాపెడా తాళం। యమహో నియమాయమా అందం। माँ माँ महाकाल दीपम शिवम शिवम, महाकाल रूपम शिवम शिवम, महासूर्य चंद्रादिनेत्रम पवित्रम, महाकालतिमिरांग कमसोर गादम गादम गादम। भाभी, क्या है? एक छोटी सी बात है। सुनो, बातें सारी बाद में करेंगे, पहले गाना गाओ और चलो बैठो। अप्पा डिस्टर्ब मत करो मम्मी। आप लोग गाना गाओ, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ ज्योति? एनीथिंग सीरियस? हाँ भाभी, एक बात करनी है। ओके, आ रही हूँ। तुम लोग गेम कंटिन्यू करो, हमें ही जीतना है, समझे ना? वो अकेला है, उसने छोटे बच्चे के साथ चीटिंग किया है, तो मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ, ठीक है ना? फिर से स्टार्ट करते हैं। రాచిలక్క నువ్వే కావాలి, నా రాచిలక్క నువ్వే కావాలి, రాగాల గువై రావాలి, అనురాగాల మువై మృగాలి। क्या हुआ ज्योति? मुझे क्यों बुलाया? मैंने बड़ी माँ से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। क्या बात है वो? वही, कल सुबह हम सब यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। अरे वो क्या? सडनली तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? पता नहीं, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डर लगा रहता है। बस एक हफ्ता और है बाबा। एक हफ्ता मतलब 7 दिन? जल्दी निकल जाएंगे ना। पुष्कर इस गांव का पुण्य त्योहार है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ एक एक दिन एक एक युग की तरह गुजर रहा है। सब एक साथ आए हैं, मुझे यहाँ छोड़कर आप लोग चले जाओगे? जाना जरूरी है, दया करके हमें रोकने का प्रयत्न मत करो। मुझे ऐसा लगता है जहाँ मन न हो वहाँ रहना मुझे सही नहीं लगता। ठीक है, तो क्या भैया मान गए हैं? मर के भी नहीं मानूंगा। क्यों मानूंगा? माना, इसमें बुद्धि कम है। छोटी सी बात को सोच सोच के बड़ा बनाकर बेवजह डर रही है। बेवजह हो या वजह से हो, मुझे डर है तो है। जो भी हो, सब मिल के आए, मिलकर ही जाएंगे, ठीक है ना? फिर से जाने की बात तुम्हारे मुंह से ना निकले और ना मैं सुनूं। ज्योति, तुम्हारी इस तरह की जिद शोभा नहीं देती। भैया प्लीज सीरियस मत हो। औरतों को अपना खुद का डर रहता है, छोटी सी बात पर आप इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? बात करने पे गुस्से के अलावा इन्हें और क्या आता है? ज्योति प्लीज तुम जरा चुप हो जाओ, मैं भैया से बात करती हूँ, तुम जाओ। सुनो भैया,
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, उस विषय को मैं देख लूंगी। ज्योति, वैसे कहानी कहोगी तो बच्चे भी डर जाएंगे। कहानी नहीं, लेकिन नीलिमा तुम पहले स्टार्ट करो। ओके, भैया स्कोरर है, भाभी तुम्हारा ए टीम, तुम्हारा बी टीम। और लक्ष्मी? लक्ष्मी सी टीम, स्पेशल टीम। ओह, कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया शुक्रिया अम्मा जी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। ए टीम, ए टीम। ओके ओके, ए टीम, बी टीम। ए टीम? नहीं, ए बी। चीटिंग। ओके ओके, हमारी बारी, बोलो। अभी बी टीम। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है? पनीर सिल्वम। करेक्ट। अब कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन है? SM कृष्णा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर? नवीन पटनायक। ओके। अब कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। करेक्ट। तमिलनाडु कैपिटल? चेन्नई। राइट। बिहार कैपिटल? पटना। करेक्ट। चलो अगला सवाल। सब LKG के सवाल पूछती हो, अब सिनेमा के बारे में भी पूछो, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब सिनेमा के बारे में। चिरंजीवी के अभिनय किए हुए 5 सिनेमा के नाम बताओ। चेरू सिनेमास, वेरी नाइस। मास्टर, अनैया, मुर्गराजू, श्री मंजुनाथा और डैडी। सही है, करेक्ट करेक्ट। अब बी टीम। ऋतिक रोशन के 5 सिनेमा के नाम बताओ। कहो ना प्यार है, यादें, फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी, कभी गम। हाँ, ये राइट। एक और सवाल। किन्नी नागेश्वर राव के अभिनय किए हुए 5 सिनेमा के नाम बताओ। प्रेम नगर, प्रेमदासी, दशहरा, बुल्लट। सोनी, कहाँ पे जा रही हो तुम? ये बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा? अभी आती हूँ माँ। मैं साथ में आऊँ क्या? नहीं। अरे कोई बात नहीं है भाभी, शायद पानी पीने गई होगी, आ जाएगी।
मेरी जगह मेरे घर में आई हो माँ। कैसे न जाती, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान भी तो होते हैं। आज अष्टमी पूर्णिमा के लिए 1 सप्ताह ही है। इन 6 दिनों में बदला ले लेना है। मणि शक्ति ही तेरी रुकावट है ना? उस नागांतक स्वामी ने मणि को अपने कब्जे में करके रखा है। उस मणि को स्वाधीन करना होगा, तभी तो तुम्हारा बदला पूरा होगा। ठीक है, उस मणि को मैं स्वाधीन करके रखूंगी। उस तांत्रिक को कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन नाग भैरवी, इस मासूम बच्चे के शरीर में एक और तरीके से एक आत्मा प्रवेश हुई है, तो मुझे इस बच्चे के रूप में इस घर में रहना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, ये लड़की बहुत किस्मत वाली है। अब तुम जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, अब तुम जाओ। सोनी, कहाँ से आई हो बेटा? पानी पीने गई थी माँ। तुम बहुत परेशान होती हो। और क्या? जंगल से जब से आई हो, तुम्हारा व्यवहार थोड़ा अजीब सा है। चलो अच्छा है, कल नागा मंजरू के पास ले चलती हूँ, वहाँ पर नजर उतारूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। नाग देवता के मंदिर ले जाओगी माँ? जाएंगे ना हम? लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या है बाबू? घर में कोई नहीं है क्या? नहीं बाबू। कहाँ गए? मंदिर गई हैं। तू अकेली क्या कर रही है? नीलिमा अम्मा भी हैं, नहा रही हैं। ठीक है, तेरा काम तू कर ले। क्या है? यू रास्ता क्यों रोका है? उस दिन तूने मुझे मारा था ना? मारना ही नहीं, ऐसे रोका तो चीर दूंगी। आज तुझे कौन बचाएगा, मैं देख लेता हूँ। हट रे, रास्ता छोड़ रे। हाँ? जा, जा रे, जा। प्रसाद, मेरे पास मत आना, मत आ, पास मत आ, मत आ, मेरे पास मत आ, मार दूंगी। पास मत आ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। जा। नहीं, मेरे पास मत आ। नहीं, 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 बुआ जी। नहीं, पास मत आना। बुआ भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, इस घर में मैं ही अकेला हूँ। पास मत आना। बुआ जी, बुआ जी। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं, 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 पास मत आना। नहीं, मारूंगी नहीं तो। बुआ, बुआ, छोड़ रे, छोड़, छोड़। नाग देवता, मेरी मदद करो माँ। अरे, उस लड़की को छोड़ दे, समझा? छोड़ता है या नहीं? तू जा, मैं उसे देख लूंगी। चल निकल यहाँ से।
तब मैंने डोरा के बारे में बताया ना, वो यही है। अच्छा, तो उस विषय के बारे में बता दो ना। मुझे डर लगता है, तू ही बात कर। करता हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए, बोलो, जल्दी बोलो। हम नागांत स्वामी के शिष्य हैं। नागांत स्वामी के शिष्य? यहाँ क्यों आए हो? आपके चरणों में आए हैं डोरा। आप ही हमें बचा सकते हैं। अब समझा। तुम लोगों ने नागराज की हत्या की ना? नाग भैरवी चुप नहीं बैठेगी। नाग दोष लग चुका है, नाश हो जाएगा। विनाश दिखाई दे रहा है, तुम्हारी मौत नजदीक है। गलती हो गई डोरा। हमें कुछ नहीं पता डोरा। हमें तो कुछ नहीं पता, सब गुरुजी ने किया। नागमणि के लिए नाग भैरवी का सर काट डाला। बदला लेने आई नाग भैरवी को दफन कर दिया। अब उस नाग भैरवी की आत्मा बदला ले रही है। हमारे लोगों को भी मार डाला। अब हम दोनों ही बचे हैं। नाग भैरवी को क्रोध आना जीवात्मा के लिए अच्छा नहीं है। उसकी आंखों के सामने नागराज की बलि दी है। बलि के समय जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। नागराज की जीवात्मा परमात्मा से मिल चुकी है, लेकिन बलि के साथ साथ एक और गलती की, उसे जिंदा दफन कर दिया। पाप, उस जीव को कितना कष्ट हुआ होगा। उस कष्ट को कम कर सकते हो तुम दोनों। इस तरह से बदला नहीं लिया जाता है। वो अलग अलग तरीके से तुम पर हमला करेगी, पूरे वंश को समाप्त कर देगी, पूरे कुल को खत्म। तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप ही हमें बचाएं गुरुजी, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। इस भूमंडल में कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम लोगों ने उसे जिंदा दफन करके मौत को बुलावा दिया है। ये सब करने वाले हमारे गुरुजी हैं डोरा। ये सब करते समय तुम दोनों थे ना वहाँ? थे डोरा, इतना काफी है। नाग को मारना या मारते समय उसे देखना या उसके आसपास रहने से भी नाग दोष घेर लेता है। आपकी दया हो तो कोई भी सांप कुछ नहीं कर सकता। आप ही हमारी रक्षा कीजिए। इस भूमंडल में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता। आपकी दया हो तो कोई भी सांप कुछ भी नहीं कर सकता। दया से प्राण बच तो सकता है, लेकिन कितने दिनों तक? जब एक सांप बदला लेने पर उतर आती है तो वो बदला लेकर रहती है, मौका देखकर काट लेती है। तुम लोगों ने पापात्मा की सहायता की, तुम लोग भी पापी हो। जाओ यहाँ से। और कोई रास्ता नहीं है क्या डोरा? है एक। क्या है डोरा? नाग भैरवी से माफी मांगो, दोष समाप्त करने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाओ। नागराज को मारकर जो मणि मिली है उसे गुरु से लेकर नाग मंदिर को वापस कर दो। आत्मरक्षा होगी, तुम्हें संतोष मिलेगा, खुशी मिलेगी। ये बहुत मुश्किल है। क्यों?
उस नागमणि को गुरुजी ने कहाँ छुपाया है पता है? भले ही कहीं छुपाया हो, उसे वहाँ से निकाल कर नाग मंदिर को देना ही होगा। उस मणि को बाजू चीरकर उसके अंदर रख लिया है गुरुजी ने। जब तक हाथ नहीं कटेंगे वो नहीं निकलेगा। तो उस हाथ को काट डालो, उस मणि को लेकर देवी को अर्पित कर दो। जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है डोरा, ऐसे ही करेंगे। हाँ, चल। हाँ, ये क्या हुआ? अम्मा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? उसने कुछ किया क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है लक्ष्मी, तुम विश्वास करोगे या नहीं पता नहीं, लेकिन आज मुझे उस नाग देवता ने ही बचाया है। हाँ लक्ष्मी, उस नाग देवता ने ही मुझे आज बचाया है। फिर वो प्रसाद बाबू? उसके पापों की सजा काट रहा है, उसका मुंह बंद हो गया है। देखना अब जिंदगी भर वो गूंगा ही रहेगा और मर जाएगा। नाग देवता के रहने वाले घर में ऐसी गंदी हरकतें करने पर वो चुप रहेगा क्या? लक्ष्मी। जी अम्मा। तू मुझसे वादा कर। कैसा वादा? इस सब के बारे में किसी से कुछ मत कहना, बुआ को तकलीफ होगी। हम सब 4 दिन रहकर वापस घर चले जाएंगे। ठीक है अम्मा। थैंक यू लक्ष्मी। लेकिन आपके जाने के बाद वो चंडाल आदमी यहीं पर रहेगा क्या? सही है, अब अगर उसे सद्बुद्धि आ जाए तो बेहतर होगा, वरना नाग देवता ही उसे सजा देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हे माता, हम पे दया करना। हे माता, आजा आजा आजा। चित्रलिंगा, कुछ समय यहीं पर बैठते हैं। आजा, बहुत थक गया हूँ। घबराओ मत, घबराओ मत। अरे चित्रलिंगा, अब क्या करेंगे? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। उस डोरा से मिलने के बाद डर और बढ़ गया है। हाँ सही में मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस मुश्किल से कैसे बाहर आएंगे हम? इसका उपाय उस डोरा ने बताया तो था ना। हम हमेशा गुरुजी के पास ही रहते हैं, तो मणि को कैसे प्राप्त करेंगे? अरे मुझे तो बहुत भयानक ख्याल आ रहे हैं। अगर गुरुजी को पता चल गया तो उस नाग भैरवी को पहले गुरुजी मार डालेंगे। अरे चित्रलिंगा, गुरुजी जैसे भी हो, इस आफत के समय में गुरुजी के साथ रहने में ही भलाई लग रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सही है ना, अब आफत का समय आ गया है ना। इस आफत के समय में मिलके रहने के बजाय जान के डर से गुरुजी की आशा को धोखा देना गुरुद्रोही नहीं, महापाप भी कहलाएगा। हाँ, उस पाप को छोड़, अब इस सांप के बदले का क्या करें? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब कहने के लिए कुछ नहीं है, चल चल यहाँ से निकलते हैं और गुरुजी के पैरों में गिर जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही करते हैं। मैं तो कहूँगा गुरुजी आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। चल चल चल, आजा, चल चल चल, गुरुजी गुरुजी। जंगल तो बहुत ही भयानक लग रहा है गुरुजी।
इस संसार में यकीन रखने वाले, न जानते हुए परले की सृष्टि करने वाले बड़े डरपोक हैं। हमारे दोनों डरपोक शिष्य इस जंगल में क्या कर रहे हैं? कहाँ है दोनों? उनमें कुछ करने की अक्ल है क्या गुरुजी? मंद बुद्धि है, इसीलिए कोई भी काम करते समय इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए हमारे पास है। उनके गले में जब तक वो रक्षा धागा है, वो नाग भैरवी उन्हें कुछ नहीं कर सकती। उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उस नाग भैरवी को फिर से बांधने का कोई उपाय नहीं है क्या गुरुजी? क्यों नहीं है? बहुत से मार्ग हैं। जिस शरीर में उस नाग भैरवी की आत्मा ने प्रवेश किया है, उस शरीर से उस नाग भैरवी को अलग करके सबके सामने बंदी बनाऊंगा। तब उस बच्चे को मुक्ति मिलेगी, हमारी आशा पूरी होगी। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। लेकिन उस रामचंद्र के घर इस वेश में नहीं जा सकते। फिर? जल्दी क्या है, देखते रहो। चलो। ये कितना प्यारा है। अच्छा है। हाँ, अच्छे से खा, धीरे खा। और खिलाऊं क्या? तुम्हें जंगल चलना है? आएगा, हैदराबाद आएगा। अरे अरे अरे, यहाँ प्लीज आ रे। अरे अरे अरे, इधर आ, आजा आजा, इधर आ। ले खा, अच्छा है। खा ले। अरे हरीश, क्या? ये देखो कितने अच्छे से खा रहा है। इसके लिए और लाऊं क्या? अरे हरीश, देखना कितना प्यारा है, कितने अच्छे से खा रहा है ये। हाँ। सोनी, ये खरगोश मेरा है। हरीश, अंकल को देखो। अंकल को भी पूछे क्या? नहीं सोनी, मुझे डर लगता है। डर कैसा? बेचारे अंकल तो बहुत अच्छे हैं। नहीं सोनी। चल ना, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चल। अंकल, कोई नया खेल बताओ ना। अरे अंकल का मूड शायद अच्छा नहीं है। प्लीज अंकल। अंकल, कोई नया खेल बताओ ना। बताओ ना अंकल, प्लीज बताओ ना अंकल। अंकल गूंगे, रैबिट गूंगा। अंकल गूंगे, रैबिट गूंगा। अंकल गूंगे, रैबिट गूंगा। मैंने जैसा कहा वैसा ही कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके? क्या है? आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? बात क्या है? अरे मल्लाना, बैठना, मुझे एक विषय में तुम्हारी सहायता की जरूरत है। उम्र में छोटा हूँ, मेरी जाति भी छोटी है और मुझ में शक्ति भी नहीं है, तो भला मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरे जैसे 100 लोगों को खरीद सकते हैं साहब। वही तो, तू अभी तक उस विषय को भूला नहीं है मल्लाना। आ बैठना, बात करनी है। हमारे दिलों में दिन रात आग भड़कते रहती है साहब। इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ वो सब? अरे भूलना बड़े लोगों के लिए आसान होता है साहब, हम तो छोटे हैं, सब याद रखते हैं। मल्लाना, तुमसे मैं उस बात को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तब उस परिस्थिति ने हमारे बीच में विवाद खड़ा कर दिया था, उस वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे जेल जाने का कारण तू था, वो मुझे पता है। तूने उस काम को अंजाम क्यों दिया था, उसका कारण भी मुझे मालूम है। अब उन सारी बातों को याद करने पर एक और बहस खड़ी होगी। अगर हम दोनों के बीच में ऐसी विवादें होती रही तो हम इन्हें कैसे सुलझाएंगे मल्लाना? देखो, मेरी बात सुनो, मुझसे हाथ मिलाओ और तब की सारी बातें भूल जाओ। देखो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। फिर से धोखा देने का इरादा तो नहीं है? नहीं, तब की बात भूल जा, बोला ना। मेरी बात पर विश्वास कर। हाँ, अब बोलो कि करना क्या है।
ठीक है। इस बीच में एक खेल खेलते हैं। Cheers! गुरुजी, क्या है? वहाँ देखिए। क्या दिखा रहे हो? वहाँ देखिए तो गुरुजी। कौन है वो? वो सांप वाला किस्टया है। सांप वाला किस्ताया? उसका नाम सुनते ही कोई भी सांप सामने खड़ी हो जाती है। वो हमारे काम आ सकता है गुरुजी। जाकर उसको बुला कर लाओ। ठीक है गुरुजी। ए किस्टिया, क्या हुआ? हमारे गुरुजी बुला रहे हैं, अच्छा खासा सम्मान देंगे। आ जाओ। चलिए चलते हैं। चलो चलो। हाँ, चलो। किस्टिया आ गया गुरुजी। प्रणाम साहब। किस्ताया, तुम कोई भी सांप पकड़ सकते हो क्या? मेरा नाम बोलने पर कोई भी सांप चुपचाप बाहर आ जाता है साहब। ये गांव वाले मानते हैं कि अगर कोई भी सांप काटे तो किस्टया को बुला लो, ये किसी भी सांप का जहर उतार देता है गुरुजी। किस्ताया साहब, मेरी मदद करोगे क्या? बोलिए साहब। तुझे मैं बहुत पैसे दूंगा, बोलो मदद करोगे? बड़े लोग हो, आपने मदद के लिए मुझसे बोला है तो मदद क्यों नहीं करूंगा। बोलिए साहब, जो भी कहेंगे वो सब करूंगा। बहुत खतरा है साहब, ऊपर से सांप के अंदर बदले की भावना है, मेरी जान को खतरा है। किस्ताया, इतना भी कठिन हो, कुछ न कुछ करके मेरे लिए तुम्हें वो सांप पकड़ना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गुरुजी का हाथ तुम्हारे सर पे है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ठीक है साहब, बोलिए, आप जो भी कहेंगे मैं सब करूंगा। जाओ, मैंने जो कहा है वो करो। चलता हूँ साहब, प्रणाम। चला चला, मुझे भरोसा नहीं है कि वो काम करेगा।
अगर उसने ये काम नहीं भी किया तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे चित्रलिंगा, एक बात बताओ, उस नाग भैरवी से कैसे बच सकते हैं? नाग भैरवी से बचने के लिए गुरु जी का दिया हुआ ताबीज ही चाहिए होता है। इसे संभाल कर रखो। नमस्ते साहब। कौन है? अरे वहाँ नहीं, यहाँ। कौन हो तुम? मेरा नाम चुक्का जी है। बहुत अच्छी हो। वो लड़की कैसी भी हो, तुम्हें क्या? देखो लड़की, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? इस जंगल में नागांतक स्वामी रहते हैं ना जी, बस उन्हीं से मिलने आई हूँ। उनसे तुम्हें क्या काम है? ये रो क्यों रही है? तुमने कुछ कहा क्या? मैंने नहीं, तुमने कहा। देखो, काम पूछा तो रो क्यों रही हो? काम क्या है वो बोलो ना। इसे देखकर लगता है कि ये कोई नाटक कर रही है। आपके साथ नाटक करने में मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी मेरे पति का दुख देखकर मैं आधी मर ही चुकी हूँ। क्या हो गया तुम्हारे पति को? किसी ने उस पर काला जादू किया है। दिन ब दिन वो कमजोर होता जा रहा है और उसकी आंखें भी कमजोर होती जा रही हैं। उसके लिए मेरे गुरुजी क्या कर सकते हैं? नागांतक स्वामी आपकी गुरुजी हैं क्या? हमारे गुरुजी नहीं तो तुम्हारे गुरुजी हैं क्या? वो हमारे गुरुजी हैं, पर अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन कहाँ पर गए हैं वो? भी गए हो, तुम्हें क्या मतलब? और वो कब आएंगे? नहीं पता। मेरे पति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा क्या हो सकता है, हमें कैसे पता? चित्रलिंगम, इधर आ जा। अरे चित्रलिंगम, आना। देखो, मुझे शक हो रहा है। नाग भैरवी इसके रूप में आकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही है ना? तुझे तो सब चीजों पे शक है। तू तो बड़ा शक्की इंसान है। मुझे तो उस लड़की पर दया आ रही है। उसकी आंखों में सच्चाई के अलावा कुछ नहीं, शक्ल पर दुख के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ मैं भी समझा हो, नहीं। हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो अब क्या करें? तो फिर हम उस लड़की की मदद करेंगे। अरे हम इस लड़की की मदद करते रहे और यहाँ से चले गए, ये बात गुरुजी को पता चली तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तब की तब देख लेंगे। तो कुछ भी सोचता रहे, मैं तो इस लड़की की मदद करके रहूंगा। रोइए मत। क्या हुआ जी, आप मेरी मदद नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तुम चिंता मत करो, हमारे गुरुजी नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं होगा। मैं तो डर गई थी कि आपके गुरुजी तो है ही नहीं, पर अब मुझे कोई डर नहीं है। चलो जी। ठीक है। चलो चलो, मुझे तो अभी भी शक हो रहा है। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवा।
चित्रलिंगम कहाँ है? चित्रलिंगा वो इतना घबरा क्यों रहे हो? एक लड़की उसे अपने साथ ले गई। कौन है वो लड़की? वो कौन है मुझे नहीं पता। वो हमारे सामने आकर रो रही थी कि उसके पति पर किसी ने काला जादू किया है। उसे ठीक करने के लिए चित्रलिंगम उसके साथ गया। मैंने उसे रोका लेकिन रुका नहीं। मूर्ख है, अनावश्यक काम में घुसकर अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। चलो मेरे साथ। आप रुकिए गुरुजी, हम दोनों जाकर चित्रलिंगा को देखते हैं। नहीं, मेरे मन में अशुभ की आशंका हो रही है। वो किसी मुसीबत में है। उसको कुछ होने से पहले हमें उसे बचाना होगा। किधर गया है? इस तरफ है गुरुजी। चलिए चलिए, चलो। आइए आइए। नाग भैरवी। ये नाग भैरवी नहीं है, एक मामूली सा सांप है। नागराजा, तुम जा सकते हो। जंगल में पूरी स्वेच्छा के साथ घूमो। ये नाग भैरवी नहीं है। नाग भैरवी को पकड़ के रहूंगा। नाग भैरवी को मैं पकड़ के ही रहूंगा। अरे अरे अरे, और कितनी दूर चलना है? अब मुझसे अब नहीं होगा। अब नहीं होगा, नहीं होगा। पहुंच गए बोलते 1 घंटे से घुमाती रही हो। तुम्हारा पति कहाँ है वो तो भगवान जाने, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। नहीं चल पाऊंगा मैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
नाग भैरवी मुझे मत करो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो नाग भैरवी, मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत करो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरी कुछ गलती नहीं, सब गुरुजी ने किया, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, उस ताबीज को हटाओ। नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। निकालोगे कि नहीं? निकाल दिया तो मेरे गुरुजी मार डालेंगे मुझे, नहीं निकालूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। निकालता हूँ, निकालो। निकालता हूँ। मेरी मौत भगवान ने ऐसे लिखी है क्या? निकालता हूँ। गुरुजी, चित्रलिंगम, चित्रलिंगम, ये ला। चित्रलिंगम, ताबीज मत निकालो, रुको। गुरुजी, नाग भैरवी, तुम डरो मत, गुरुजी आ गए हैं ना? उठो। आजा, आजा। नाग भैरवी, कब तक बचकर जाओगी मैं भी देखता हूँ। तुम्हारा अंत करूंगा। मूर्ख कहेंगे, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। चलो यहाँ से। चलो 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 चलते यहाँ से। अरे बच गया, बच गया। डोरा। माँ, नाग भैरवी, नाग देवी, आपने मुझ पर दया की है क्या? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सबकी मदद करने वाली आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? वो मांत्रिक, उनके शिष्य को बांधा हुआ ताबीज तुम्हें निकालना होगा। ठीक है माँ, निकाल लाऊंगा मैं। उन्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारा भला होगा। माँ, नाग देवी, प्रणाम माता, तुम्हें प्रणाम माता। शिष्यों, बोलिए गुरुजी। मैंने चेतावनी दी थी, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखा क्या होने वाला था तुम्हारे साथ। हम समय पर नहीं पहुंचते तो क्या होता। वो नाग भैरवी तुम्हें मार चुकी होती। माफ कर दीजिए गुरुजी। हम सबको संभल कर रहना होगा, बहुत संभल कर रहना होगा। अगर कोई नया दिखे तो उस पर भरोसा नहीं करना है। गुरुजी, मेरी एक छोटी सी शंका है। अगर वो नाग भैरवी इसके रूप में आ गई तो? मेरा रूप क्यों लेगी? हाँ, लेगी तो गुरुजी का रूप लेगी ना। बंद करो अपनी ये बकवास। मेरी बात सुनो, जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अब मेरा स्थान छोड़कर तुम लोग बाहर नहीं जाओगे। मेरे स्थान की रक्षा करोगे तुम लोग। चलो जाओ। ठीक है गुरुजी, जय हो गुरुजी। ठीक है, चला चला। गुरुजी, हमें उस रामचंद्र के घर अब भेष बदल कर जाना होगा। चलो।